इसके लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या होता है, यू कैन डू दिस एट योर होम ऑल्सो, ठीक है। घर में एक मतलब कुछ घरों में एक वो कुकिंग थर्मोमीटर्स आते हैं ना, तो वो ले सकते हो और यू कैन जस्ट ट्राई इट एट योर होम। तो क्या होगा, यू कैन टेक अ कंटेनर, उसके अंदर तुम जैसे तुम फ्रिज से निकालोगे तो उसमें जो फ्रिज के अंदर जो फ्रीजर होता है ना, उसका टेम्परेचर क्या होता है, -4 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारा फ्रीजर का टेम्परेचर 0 नहीं होता है, -4 डिग्री सेल्सियस होता है, ताकि आइस जो है वो अच्छे से बन जाए, ठीक है। तो सपोजिंग हमने क्या किया, आइस ले ली, फाइन, और यहाँ पर क्या किया, थर्मामीटर लगाया ताकि हम टेम्परेचर को मेजर करते रहें, ओके। और यहाँ पर हमने इसको हीट किया, इस आइस को लिया, हीट किया, ठीक है। तो ये थी आइस एट -4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हमने इसको हीट किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इनिशियली, क्योंकि हम हीट कर रहे हैं, हीटिंग करने का मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा। व्हाट डज हीटिंग मीन? Ma'am, the temperature will rise. Temperature will increase. increase of temperature. यस, तो क्या होगा, अभी भी यहाँ पर आइस पड़ी होगी, मतलब ऐसे, ये हमारे पास आइस ऐसे पड़ी होगी, ठीक है। थर्मामीटर एज इट इज लगा होगा, बिकॉज वी आर यूजिंग इट, एंड व्हेन वी विल सी द थर्मामीटर वी विल फाइंड कि टेम्परेचर इज राइजिंग। तो वो तो जेन्युइन सी बात है, टेम्परेचर राइज करेगा क्योंकि हम हीटिंग कर रहे हैं। तो हमें दिखेगा -4 से ये 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। आइस कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, और ये क्या है, अभी भी सॉलिड फॉर्म में है। तो हमें टेम्परेचर जो है इंक्रीज करते हुए दिखेगा, ठीक है। फिर हम इसको फर्दर हीट करते रहे, हीट करते रहे, हीट करते रहे। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर हमें क्या दिखेगा थोड़ी देर बाद में, कि अब जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और क्या होगा, थोड़ा आइस रहेगा और थोड़ा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड देयर विल बी आइस एज वेल एज देयर विल बी वाटर, एंड टेम्परेचर जो है ना, इट विल रिमेन कांस्टेंट। कब तक कांस्टेंट रहेगा, आइस प्लस वाटर दोनों का कॉम्बिनेशन मिल गया। कब तक कांस्टेंट रहता है, जब तक कि सारा का सारा आइस, मतलब हम हीट कर रहे हैं लेकिन फिर भी टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो हमारी हीट कहाँ जा रही है, वो कहाँ जा रही है, आइस। Please stop it. Keep yourself on mute. Dvaj, please keep yourself on mute. Dvaj, keep yourself on mute. So why is this temperature constant? यही हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया कि हम तो हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम हीट दे रहे हैं। टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट, और ये कब तक कांस्टेंट रहता है, जब तक कि सारा का सारा आइस जो है वो मेल्ट नहीं हो जाता, तब तक वो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। सो देयर विल बी ओनली वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। So what I mean to tell you is कि जब क्या होता है, दो स्टेजेस होती है। देखो इस स्टेज में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस स्टेज, इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट और वेरिएबल? Ma'am, variable. कहाँ बेटा Ma'am, वेरिएबल? state is constant. यस, सो एक ही चीज एक टाइम पे, मतलब जैसे हम एक ही काम एक टाइम पे करते हैं ना, तो उसी तरीके से एक ही चीज एक टाइम पे कांस्टेंट काम होता है। या तो स्टेट चेंज होगा या फिर टेम्परेचर चेंज होगा। तो जब स्टेट्स कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे भी सॉलिड है, यहाँ पे भी सॉलिड है, तब क्या हो रहा है, देन टेम्परेचर बिकम्स व्हाट, वेरिएबल। Can you follow this? Now see, from here to here, it is converting to liquid state. It has started melting. हमने heat दी, now it has started melting. तो जब हम second stage पे देखते हैं तो क्या हो गया, the state of the system is changing. State of system
is changing, and because the state of the system is changing, so temperature becomes constant. मतलब नेचर ना बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ एक ही काम करती है, दोनों काम एक साथ नहीं होते हैं, या तो स्टेट चेंज करेगा या फिर टेम्परेचर चेंज करेगा. कैन यू फॉलो? देख सकते हो? ठीक है. तो जो भी अभी क्वेश्चन ये आता है कि फिर जो हमने हीट दी थी वो जा कहाँ रही है, वेयर इज दैट हीट गोइंग. यहाँ तो हम हीट दे रहे हैं कंटिन्यूसली, तो हीट कहाँ जा रही है. सो वट एवर हीट यू आर गिविंग, इट इज यूज टू ओवरकम. जब ये आइस में होगा तब आइस में क्या होगा, पार्टिकल्स विल बी क्लोजली पैक्ड. In case of ice, the particles will be closely packed Yes, ma'am. and there will have high force of attraction between them. High Yes, ma'am. attraction between them. Forces of attraction between the particles. तो तुम्हारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, ठीक है, अपने फ्रेंड से, और हमें तुम्हें दोनों को अलग अलग बैठाना है. सो इफ यू आर वेरी टॉकेटिव फ्रेंड्स एंड योर टीचर वांट्स यू टू मेक यू सिट सेपरेटली, तो तुम लोग आराम से अलग अलग सीट पे चले जाते हो या फोर्सफुली जाना पड़ता है? बताओ. आराम से Ma'am, चल, forcefully. you know you have to, your teacher has to do lot of effort. तो उसी तरीके से आइस से जब हम इसे वाटर में कन्वर्ट करेंगे, तो वाटर मीन्स व्हाट, द पार्टिकल्स विल गो फार apart. You have to make them go far apart. तो हमें काम करना पड़ेगा ना to make them go far apart, because they have got strong force of attraction between them. So the energy, जो हीटिंग एनर्जी तुम लगा रहे थे वो कहाँ यूज हो रही है, इट इज जस्ट गेटिंग यूज्ड टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. इसी वजह से, क्योंकि हम पूरा का पूरा एफर्ट कहाँ डाल रहे हैं, तुम्हें दूर दूर बैठाने में डाल रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन हम टेम्परेचर में एनर्जी में कन्वर्जन नहीं कर पा रहे हैं. हेंस द टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट. कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. तो अब आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस के पर है. किसके पास ज्यादा एनर्जी है? And water. वाटर के पास, क्योंकि इसने एनर्जी को अब्सॉर्ब किया है. ठीक है. सो वाटर एट सेम टेम्परेचर हैज हाई एनर्जी एंड आइस एट द सेम टेम्परेचर हैज लोअर एनर्जी. एंड दैट इज द रीजन हमें कूलिंग करनी होती है तो हम क्या यूज करते हैं, आइस या वाटर? And ice. अब समझ में आया? Ice. Ice is preferred for cooling than water, as it has more energy. Sorry, has lower energy. Lower energy. ठीक है. तो अब लॉजिक समझ में आया? ओके. नाउ सिमिलरली अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास था वाटर, सारा आइस मेल्ट हो गया एंड इट हैज गॉट कन्वर्टेड टू वाटर. ठीक है. एंड वी आर स्टिल, मतलब हमने प्रोसेस बंद नहीं किया, अभी भी हम इसको हीट करते जा रहे हैं. अभी वाटर था 0 डिग्री सेल्सियस पे सपोजिंग, अब हम इसको हीट कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली कर रहे हैं. तो पानी को हीट करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. टेम्परेचर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. सो वी विल हैव, कब तक इंक्रीज होता जाएगा, जब तक ये 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच जाता. ठीक है. फिर क्या होगा, अब देख सकते हो फिर से वापस से यहाँ पर क्या होता है, यू कैन से स्टेट ऑफ द सिस्टम इज, स्टेट ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट and temperature is variable. हाँ, एक टाइम पे एक ही काम होगा, या तो टेम्परेचर चेंज कर लो या फिर स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज करा लो. तो यहाँ पर हमने स्टेट जो है वो कांस्टेंट रखा है, तो टेम्परेचर वेरिएबल हो गया. अब 100 डिग्री सेल्सियस, यू नो दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. सो यहाँ पर क्या होगा, बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड बॉइलिंग मीन्स व्हाट, liquid will start converting into its vapor state. So vapor state matlab now change of state will happen and now again the temperature will become constant. ठीक है. यहाँ से जो लिक्विड था वो क्या करेगा, अपने आप को वेपर्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट हो जाएगा. वाटर
वेपर में कन्वर्ट होगा। अब इस स्टेट पर भी अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? नाउ अगेन इन दिस स्टेट सो वी कैन सी state of the system is variable. State of the system has become variable, so the temperature will become constant. Okay, so water भी है, थोड़ा थोड़ा water vapor भी है, ठीक है, जो कि gaseous है। तो देखो या तो क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब एक चीज ही एक टाइम पे काम चलेगा, या तो टेम्परेचर चेंज करा दो, ठीक है, एंड या फिर Ma'am, why you have written G? beta it is representing gaseous phase. And ma'am, in water, L for liquid. Yeah. Okay, ma'am. Mm-hmm. ठीक है अभी? Yes, ma'am. अब देखो दो तरीके की एनर्जी इन्वॉल्व लग रही है कि नहीं हो रही है, मतलब दो तरीके के प्रोसेसेस हो रहे हैं। जब भी हम एक स्टेट को चेंज करते हैं तो दो तरीके के प्रोसेसेस होते हैं। एक प्रोसेस क्या होता है, या तो स्टेट चेंज होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, या फिर टेम्परेचर चेंज होता है, स्टेट कांस्टेंट होती है। स्टेट कांस्टेंट हो जाता है, या तो ये होता है, और इधर क्या होता है, स्टेट वेरिएबल होती है, तब क्या कांस्टेंट हो जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ दोनों में अलग अलग टाइप की हीट इन्वॉल्व होंगी कि नहीं होंगी? यस मैम। ठीक है, तो इसीलिए अब हम इनको दोनों को अलग अलग नेम से कॉल करेंगे। ठीक है, तो इसका तो फिर इसका जो स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर जब स्टेट चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज होती है, स्टेट कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे लगने वाली हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। सॉरी, यहाँ पे लगने वाली हीट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। और यहाँ पे लगने वाली हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। अब बताओ कितने टाइप के प्रोसेसेस होते हैं Yes, जहाँ ma'am. पे स्टेट चेंज होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस आर देयर वेयर स्टेट चेंज इज हैपनिंग? देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस ना, one when you convert Yes, from ma'am. solid to liquid, and once you convert from solid to liquid, and once when you convert from liquid to vapor या vice लिक्विड versa. टू वेपर। यस, तो यहाँ पे लगने वाला हीट को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। फ्यूजन दो तरीके की लगेगी दोनों में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन इज द प्रोसेस वेयर सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड, इसलिए ठीक है, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन अब समझ में आया स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट क्या होते हैं? यस मैम। ठीक है, नाउ टेल मी हु विल हैव मोर एनर्जी, वाटर एट सेम टेम्परेचर और स्टीम एट सेम टेम्परेचर? स्टीम। मैम स्टीम। Water at same temperature will have lower energy than steam at, Ma'am, yes, ma'am, from liquid to vapor, there will be latent heat of. vaporization. Okay, ma'am. The process is called as vaporization. तो इसलिए अब देखो, इसीलिए तुमने सुना होगा स्टीम इंजन, वी डोंट से हॉट वाटर इंजन। स्टीम इंजन क्यों बोलते हैं? कि ऑब्वियसली इसके पास ज्यादा एनर्जी है, जल्दी से टरबाइन को कन्वर्ट करेगा।
Yes, ma'am. ठीक है। एंड इसीलिए जैसे होता है ना, प्रेशर कुकर होता है, उसमें से स्टीम निकल रही होती है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। उससे बर्न्स आ जाते हैं जल्दी। रीजन समझ में आ रहा है क्यों जल्दी बर्न आ जाते हैं? गर्म पानी में डालोगे नहीं बर्न होगा, लेकिन स्टीम से ज्यादा पेनफुल बर्न हो जाता है। स्टीम causes more burns than hot water. ओके, स्टीम इंजन क्यों हम लोग यूज करते हैं, वाटर इंजन क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें समझ में आई अभी? Yes. Yes, ma'am. वेरी गुड। तो अब जैसे आइस है -4 डिग्री सेल्सियस पर थी, फिर आइस कन्वर्ट हुई 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर वो कन्वर्ट हुआ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर कन्वर्ट हुआ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, फिर कन्वर्ट हुआ इनटू वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, एंड देन यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है वाटर वेपर एट 120 डिग्री सेल्सियस। अब इन सब प्रोसेसेस में बताओ कब कब कहाँ कहाँ लेटेंट हीट लगेगी और कहाँ कहाँ पर स्पेसिफिक हीट लगेगी? फर्स्ट प्रोसेस में बताओ क्या लगेगी? Ma'am, ice to ice specific heat. यस, Ma'am, specific heat. हीट। किसकी स्पेसिफिक हीट? आइस की स्पेसिफिक हीट। Ice की specific. Yes, ma'am. ठीक है, अब ये क्या हो गया यहाँ पे? Latent heat. Ma'am, latent Latent heat. heat Ma'am, of fusion. because वेरी गुड। ma'am, the temperature is the same, Yes. but the state is changing. यहाँ पे लगेगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Fusion. Fusion. वेरी गुड। नेक्स्ट वाले में Ma'am, Ma'am, specific heat. specific heat of Specific heat water. of water. Ma'am, specific heat of water. ऑफ वाटर। नेक्स्ट वाले में Ma'am, well, latent heat of हाँ water. नहीं, Latent heat of Ma'am, latent heat of vaporization. यस, vaporization. लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है ना, तो इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। Vaporization. एंड देन नेक्स्ट specific heat of vapor. वेरी गुड। तब समझ में आ गया डिफरेंस? Yes, ma'am. Ma'am. यस। ठीक है, अच्छा अब हम लोग कुछ और चीजें करते हैं। तो पहले उसको करने से पहले हम लोग, मतलब हमें बेसिकली करना है, यू नो देयर इज टू प्रोसेसेस टू कन्वर्ट वाटर इनटू वाटर वेपर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, वन इज कॉल्ड एज बॉइलिंग and another is called as evaporation. तुमने पढ़ा होगा ना वाटर साइकिल में इवेपोरेशन, पढ़ा है ना? ओके, अब देखो बॉइलिंग जो वाटर होता है, क्या उसमें तुम हाथ डाल सकते हो? इट विल बी वेरी हॉट। ओके, बट जो हमारा मतलब जैसे फ्रॉम वेयर इवेपोरेशन टेक्स प्लेस, वाटर साइकिल याद, Ma'am, it's a surface phenomena. फ्रॉम वेयर द इवेपोरेशन टेक्स प्लेस, वाटर साइकिल में याद करके बताओ। Liquid. Where does the evaporation takes place? And liquid. लिक्विड कहाँ प्रेजेंट है बेटा? Ma'am, near water Ma'am, body. water bodies. Ma'am, water bodies. वाटर बॉडीज से वाटर अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉन्ड है या कुछ है, इसमें से अगर वाटर जो है इवेपोरेट हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो whenever evaporation is taking place continuously, so the water should be what? Hot. ये हॉट होना चाहिए, बट तुमने कभी पॉन्ड, रिवर या सी का वाटर देखा है क्या? वो एकदम हॉट होता है? No, ma'am. No, No, ma'am, they are ma'am. cooler. कोल्ड। सो देर आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस इन विच दिस थिंग्स हैपेंस। एक तो बॉइलिंग होता है जहाँ पे हॉट हो जाता है, और एक यहाँ पर ये कोल्ड रहता है। तो दे आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस इन विच वाटर कन्वर्ट्स टू वाटर वेपर। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है, अब हम लोग उसी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो
लेट अस, उसको करने से पहले ना मुझे कुछ तुम्हें स्पेशल टर्म्स पढ़ानी पड़ेंगी, otherwise we will not be able to understand them. So before moving this, we'll go with certain terms. So what are these certain terms which we need to study? So जैसे for example पहला term करते हैं, that is called as atmospheric pressure. Atmospheric pressure. Now what do you mean by atmospheric pressure? अभी कोई बोलेगा नहीं, just listen first. Okay, atmospheric pressure. Some common terms हम कर रहे हैं, ठीक है, जो हम यूज करने वाले हैं. So atmospheric pressure क्या होता है? You already know your Earth is surrounded by a layer. Earth is surrounded by a layer of air which is called as atmosphere. Yes, ma'am. ठीक है. अब ये एयर मैटर के अंदर आती है या नहीं आती है? इट इज अ पार्ट ऑफ Yes, मैटर. ma'am. इट इज Yes, मैटर ma'am. ओनली. ठीक है, मैटर है तो ये फिर इसके अंदर मास भी होगा, एयर के अंदर मास Yes, भी ma'am. होगा. तो इसका मतलब है कि ये अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है तो इसके ऊपर इतनी एयर जो है वो अपना वेट डाल रही होगी, इसको दबा रही होगी. इफ अ पर्सन इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सो इतना एयर इसके ऊपर से प्रेशर मतलब वेट डाल रही होगी कि नहीं अपना, मतलब Yes, Yes, ma'am. ma'am. अपने Yes, ऊपर ma'am. इतनी एयर को लेके चल ही रहा है. तो इसको ही हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वेट एयर हमारे ऊपर हमेशा डाल रही होती है. ठीक है, हमेशा सिंस बर्थ सिंस टू आवर डेथ वी आर ऑलवेज हैविंग दिस मच अमाउंट ऑफ वेट ऑफ द एयर ऑन आवर हेड्स. ओके, हर Ma'am, जगह. but that weight is almost negligible. No, it is not negligible, it is very high, but because by birth हम इस weight को झेलते हुए आ रहे हैं तो इसलिए हमें habit हो गई है, इसलिए हमें feel नहीं होता. ठीक है, हम वो pressure हमें feel नहीं होता है. Can you follow now? So what is atmospheric pressure? The pressure exerted by the air. Please stop it. Air around us is called as एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, पहली चीज समझ में आई, मतलब हमेशा लग रहा होता है हमें प्रेशर. ठीक है, अब प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? यू नो व्हाट इज प्रेशर? फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का? Ma'am, thrust Ma'am, upon F area. upon A. ओके, तो प्रेशर मींस थ्रस्ट अपॉन एरिया, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया. Yes, ma'am. फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, फोर्स, हमें फोर्स कितना लग रहा होगा? mg, मास ऑफ एयर इनटू अपॉन एरिया, ऐसे बोलोगे? हमारे ऊपर कितना वेट लग रहा होगा, इतना एयर का वेट लग रहा होगा तो mg बोलेंगे. Yes, ma'am. ठीक है, और मास ऑफ एयर देखो, अगर कोई बच्चा छोटा होगा तो इफ अ चाइल्ड इज स्मॉल तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर एयर इतनी ज्यादा एयर लग रही होगी, और जिसकी हाइट ज्यादा होगी तो उसको कम मास ऑफ एयर लग रहा होगा. ऐसा Yes, होता है. ma'am. तो कहने से प्रेशर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द एयर कॉलम. प्रेशर डिपेंड्स ऑन द. Yes, ma'am. तुम ये सिंपल से एग्जांपल ये घर पे भी कर सकते हो. जैसे एक तुमने बड़ा सा टम्बलर ले लिया, ठीक है, एक ग्लास ले लिया, एंड उसमें 2 होल्स करना, एक यहाँ पे करना, एक यहाँ पे होल करना. Ma'am, can you explain mg? बेटा फोर्स कितना लग रहा है? Ma'am, प्रेशर मास इनटू ग्रेविटी, इतना ही तो प्रेशर फोर्स लग रहा होगा ना हमारे ऊपर एयर का. yes, ma'am. ठीक है, एक पर्सन जो यहाँ खड़ा हुआ है, ऐसा समझ लो, मैं दूसरी जगह बना देती हूँ, ये सरफेस ऑफ अर्थ है. Yes, ma'am. सरफेस ऑफ अर्थ है. ठीक है, यहाँ तक पूरा हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमारी एटमॉस्फेरिक हाइट है. ठीक है, अब एक पर्सन है जिसकी हाइट यहाँ तक है, ये फाइन. अब देखो इसके ऊपर कितना, ये इतनी एयर मास लगा रही होगी. दिस विल बी द मास ऑफ, दिस विल बी द फोर्स ऑफ एयर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब कोई छोटा बच्चा जिसकी हाइट कम है, ठीक है, कम हाइट पे खड़ा है, जैसे वो यहाँ पे खड़ा है, फाइन.
तो अब इसके ऊपर जब एयर की बात करेंगे तो इतनी सारी एयर इसके ऊपर वेट लगा रही होगी, क्योंकि जो एम्प्टी स्पेस होगी उसमें तो एयर ही भरी होगी ना। Yes, sir. Yes, ma'am. तो कैन आई से फोर्स ऑफ एयर डिपेंड्स ऑन द हाइट? Yes, ma'am. डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ एयर कॉलम, ऐसे हम बोल सकते हैं। कैन यू फॉलो नाउ? तो यहाँ पे खुद ही Yes, देख Yes, सकते हैं, यहाँ पे खुद ही देख के बता सकते हैं इफ मास 1 एंड m2 ऑफ एयर इज देयर, तो m1 की जो मतलब वेट होगा वो कम होगा और m2 का वेट ज्यादा होगा, मतलब इस वाले पर्सन को ज्यादा प्रेशर फील हो रहा होगा। Yes, ma'am. ठीक है, छोटे हाइट पे रहोगे तो मोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील करना पड़ता है। सो इसका एक और एग्जांपल मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एक ये टम्बलर ले लिया और इसके अंदर तुमने पानी भर दिया, ठीक है, फिल इट विद वाटर। यू कैन डू दिस एज इन योर होम आल्सो। एंड देन ये जो होल्स हमने बनाए थे इनको ओपन कर दो, तो तुम देखोगे कि ये वाला जो है ना, जो ऊपर वाला होल है वो ऐसे पानी इसमें से निकल रहा होगा, बट जो नीचे वाला होल होगा ना वो ज्यादा दूर तक पानी फेंकेगा, ज्यादा प्रेशर से आ रहा होगा। क्यों ज्यादा प्रेशर से आ रहा होगा? फिर से वही चीज, इसके ऊपर इतना लिक्विड है, इतना लिक्विड वेट लगा रहा है, इसकी हाइट ज्यादा है, हाइट ज्यादा तो इसका मतलब प्रेशर ज्यादा होगा। और yes, यहाँ Yes, पर ma'am. देखो इसमें हाइट कम है, हाइट कम है तो प्रेशर लो होगा। एंड दैट इज द रीजन जितने भी तुम घर में बर्तन वगैरह लेके आते हो उनमें जो टैप लगा होता है उसमें नीचे लगा होता है। अब समझ में आ रहा है नीचे क्यों लगा होता है? ताकि पानी ज्यादा Yes, प्रेशर ma'am. हो। ठीक है, मतलब घर में भी देखा होगा जो हमारे टैप सबसे कई बार होता है ऊपर वाले टैप से पानी नहीं आ रहा होता, नीचे वाले टैप में पानी आ रहा होता है। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि इनमें ज्यादा प्रेशर फील हो रहा होता है। Yes, ma'am. ठीक है, so can I say yes, ma'am. pressure depends on the height of the fluid? Yes, Yes, ma'am. Pressure depends on height of air. ठीक है, so अगर हम So, लोग, ma'am, हाँ, instead of ma'am, water, if we put honey inside the tumbler for the same experiment, so anything, take your cold drink also, तो भी तुम्हें दिखेगा। कोई भी फ्लूइड फुल करो जो फ्लो करने को तैयार हो, तो उसमें हाइट की वजह से प्रेशर में चेंजेस आ जाएंगे। okay, ma'am. ठीक है, Yes, ये ma'am. जो जो होल नीचे होगा तो उसके ऊपर ज्यादा हाइट होगी, ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा, वो हाई प्रेशर से फ्लो करता हुआ दिखेगा एंड यहाँ पे लो प्रेशर से फ्लो करता हुआ दिखेगा। तुमने देखा भी होगा, तुम कभी जैसे व्हेन यू वाटर योर प्लांट्स, ठीक है, अब तुम कई बार पानी का फ्लो बहुत कम होता है तो ऊपर ले जाते हो पाइप को तो देखते हो फ्लो एकदम गिर जाता है, नीचे डाल देते हो तो अपने आप फ्लो बढ़ जाता है प्रेशर की वजह Yes, से। ma'am. ठीक है, तो वही चीज है, तो आई कैन से इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ एयर एंड दैट इज द रीजन क्या होता है, जैसे अगर ये हमारा हमारा मतलब अर्थ सरफेस है, ये मेरा अर्थ सरफेस है एंड अर्थ सरफेस कहीं ना कहीं तो खत्म होगा, तो यहाँ पर ये मेरा सी लेवल आ गया, यहाँ से मेरा सी स्टार्ट होता है। तो यू नो अर्थ सरफेस तो ऊंचा नीचा रहता है, रगेड होता है, हाइट कांस्टेंट नहीं रहती क्योंकि माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं, ये सब चीजें, लेकिन Yes, सी ma'am. लेवल तो कांस्टेंट रहता है ना, क्योंकि ऑल द ओशियंस आर कनेक्टेड टुगेदर, तो सी लेवल तो कांस्टेंट रहता है, यू नो दिस थिंग, ऑल द ओशियंस आर yes, ma'am. कनेक्टेड, सो सी लेवल Yes, इज ma'am. कांस्टेंट। ठीक है, तो जब हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करनी होती है, क्योंकि अर्थ तो रगेड सी है, मतलब कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, इस टाइप का है, तो हम लोग अलग, अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग हाइट आएगी, तो इसलिए प्रेशर सही नहीं आ पाएगा। इसलिए जब हमें प्रेशर की निकालने की बात होती है तो हम कहाँ पे निकालते हैं? एट सी लेवल। क्यों निकालते हैं? क्योंकि सी लेवल रिमेन्स कांस्टेंट। कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. atmospheric yes, ma'am. pressure is generally expressed at sea level. Atmospheric pressure
is generally expressed at सी लेवल। अब क्यों यूज किया हमने सी लेवल को, क्योंकि वही हाइट कांस्टेंट रहती है, अर्थ की हाइट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। सो एट सी लेवल एंड इट इज यू नो हाउ मच, इसकी वैल्यू कितनी है, इट इज अराउंड 1.01 into 10 raised to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब तुम्हारी बॉडी के 1 मीटर स्क्वायर में तुम्हें इतना फोर्स मिल रहा है 1 मीटर स्क्वायर में। तो मतलब अगर तुम्हारी बॉडी के 100 मीटर स्क्वायर है तो कितना ज़्यादा फोर्स मिल रहा होगा। बट क्योंकि हम हैबिचुअल हो चुके हैं तो इसलिए हमें फील नहीं होता वो प्रेशर। ओके Ma'am, this is only for the ma'am. This is only for palm. फॉर ओनली फॉर कैन यू Ma'am, रिपीट? palm. नो आई सेड दिस पर मीटर स्क्वायर मींस 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे तुम्हारी बॉडी पे मतलब इतना प्रेशर फील हो रहा होगा। मतलब अगर तुम्हारे हैंड्स का पाम 1 मीटर स्क्वायर है तो तुम सिर्फ पाम को 10 रेज़ टू द पावर 5 मिल रहा है। फिर हैंड आर्म्स को एक्सटेंड कर लो, लेग्स को एक्सटेंड कर लो, जितना भी एरिया है पर मीटर स्क्वायर तुम्हें इतना प्रेशर फील करना पड़ रहा है। बट बिकॉज सिंस बर्थ वी आर फीलिंग इट एंड वी बिकम हैबिचुअल टू इट। फाइन नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, सो दिस इज एट सी लेवल। अब खुद देख के बताओ, जब हम माउंटेन पे जाएंगे तो माउंटेन पे प्रेशर कम फील होगा या फिर ज्यादा फील होगा? Ma'am, मैम less. कम। कम, क्योंकि हाइट कम हो जाएगी। सो एट माउंटेन्स द Yes, ma'am. प्रेशर इज लो। एट माउंटेन्स atmospheric pressure is low. Atmospheric pressure is low and that is the reason कुछ लोगों को माउंटेन्स में प्रॉब्लम होने लगती है। दैट इज द रीजन कुछ लोगों को माउंटेन्स में ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। इवन व्हेन यू विल गो टू अ फ्लाइट में जाते हो तो फ्लाइट में भी देखो क्या होगा, सपोजिंग योर फ्लाइट इज एट दिस रीजन तो क्या हो जाएगा, और कम हाइट हो जाएगी। यस मैम। तो दैट इज द रीजन वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है ना कि प्रेशर लो हो सकता है एंड यू मे फील अनईजी इन ब्रीदिंग, क्योंकि हमें आदत है किसकी, हाई प्रेशर की। By birth, we are living at high pressure. Can you follow now? यस ठीक है, तो atmospheric pressure is lower than that at sea level. At sea level. इसीलिए ना बहुत सारे स्टेशंस पे ना लिखा होता है एज यू लैंड ऑन दी, जैसे ट्रेन एंट्री करती है ना तो वो सिटी का नाम लिखा होता है और सिटी के नाम के साथ में ना नीचे ये लिखा होता है दिस मच हाइट फ्रॉम दी सी लेवल, ताकि आप प्रेशर का अंदाजा लगा सकें। मतलब बहुत सारे स्टेशन पे लिखा होता है उस चीज का। अब जाना तो देखना whenever you take a journey after COVID especially, so अब ध्यान रखना। And if we go in beneath the water, so what will happen to pressure? अगर हम लोग प्रेशर विल इंक्रीज। yes Ma'am, pressure will Ma'am, increase. increase. yes it will increase। मतलब एक तो एयर का तो झेलना ही झेलना पड़ेगा प्लस वाटर का झेलना पड़ेगा, तो प्रेशर हाई हो जाता है। we have to be very careful when we go below water as well। अंडर वाटर जो जाते हैं उनको भी केयरफुल रहना पड़ता है, उनको हाई प्रेशर देखना So, पड़ता ma'am, sometimes the pressure is, ma'am, very high that the submarines cannot also, ma'am, है। yes stay under the